Hello students, this is Rawat sir. Welcome to my YouTube channel and today we are going to start chapter 7 coordinate geometry of class 10th. अब देखिए coordinate geometry हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था. अब चैप्टर 7 coordinate geometry. अब क्लास 9th का एक हम क्विक रिवीजन कर लेंगे और फिर हम क्लास 10th पे आ जाएंगे. तो क्लास 9th में ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये ब्लैंक स्पेस क्या कहलाता था? ये कहलाता था हमारा कार्टेशियन प्लेन. ठीक है. अब इस कार्टेशियन प्लेन पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूं जिसे हम कहते थे एक्स एक्सिस, तो इस कार्टेशियन प्लेन को एक्स एक्सिस ने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में. और एक अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये वर्टिकल लाइन क्या कहलाती थी? वाई एक्सिस. एंड दीज 2 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस डिवाइड्स द कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 पार्ट्स. ये 4 पार्ट्स हमारे क्या कहलाते थे? कुछ याद आ रहा है? ये कहलाते थे क्वाड्रेंट्स. ठीक है. अब एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या होता था? सारी टर्म्स कैसी होती थी? पॉजिटिव. वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ क्या होती थी? सारी टर्म्स कैसी होती थी? पॉजिटिव. एक्स एक्सिस में अगर हम लेफ्ट की तरफ आए तो क्या होता था? नेगेटिव टर्म्स. वाई में नीचे की तरफ नेगेटिव टर्म्स. इट मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास में x and y both are positive. In second quadrant x is negative and y is positive. In third quadrant both are negative and in fourth quadrant x is positive and y is negative. अब थोड़ा सा आप ये देख लीजिए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते थे? एब्सिसा. ठीक है. और y वाले को हम क्या बोलते थे? ऑर्डिनेट. ये सारा हमने क्लास 9th में पढ़ लिया है. अब क्लास 9th में जैसे सपोज एक पॉइंट मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, पूछा जाता था कि पॉइंट ए की डिस्टेंस आप बताइए एक्स एक्सिस से. तो जब एक्स एक्सिस से पूछते थे तो हम वाई वाला जो होता था ऑर्डिनेट, वो आंसर होता था हमारा. और सपोज अब एक पॉइंट जो है मैं ड्रॉ करता हूं, देखिए ये इस तरीके से यहां पे इसको मिला लीजिए 2, 1. और बी जो है एक पॉइंट में और ले लेता हूं. कहां पर? एक पॉइंट हम ले लेते हैं इस तरीके से, यहां से यहां जाके हम रुक जाते हैं. ठीक है. और एक यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां जाके. ये 9th क्लास में इस तरीके से हम बनाते थे. तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5. एक्स हो गया हमारा 5 और वाई 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा? 4. ठीक है. तो इसकी डिस्टेंस अगर y से पूछता था तो हम 5 यूनिट्स लिखेंगे और x से पूछेगा तो 4 यूनिट्स. और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव है, याद रखिएगा. अगर कोई इस क्वाड्रेंट में बन रहा है तो इसके हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3, 4, 5 नेगेटिव का और y 1 पॉजिटिव. अब इसकी डिस्टेंस अगर y एक्सिस से पूछ ली जाती है तो -5 इज रॉन्ग, है ना. हम क्या लिखेंगे? 5 यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है. ठीक है. तो ये सारा तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था. अब 10th में क्या पढ़ेंगे? 10th में हम ये पढ़ेंगे कि ये a और b के बीच में डिस्टेंस क्या है ये फाइंड आउट करो. अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? एक फॉर्मूला हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला. वो डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से बना? देखिए यहां से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं और इस पॉइंट को मैं c नाम दे देता हूं. ठीक है. तो ये ट्राइंगल, विच ट्राइंगल? दिस वन. ये ट्राइंगल आपको कैसा नजर आ रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल, है ना. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है ए बी. यही फाइंड आउट करना है ना, ए और बी के बीच में डिस्टेंस. तो हमें पता था अगर ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, तो ए बी क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज. और हाइपोटेन्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते थे? h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर प्लस बेस ए सी स्क्वायर. अब किसी तरीके से मेरे पास में ये डिस्टेंस आ जाए, है ना. कौन सी? ये डिस्टेंस. तो मैं यहां पे पुट कर दूं. अब देखिए अगर मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इट मीन्स ये पूरी डिस्टेंस में से मैं क्या माइनस कर दूं? इस डिस्टेंस को. तो ये पूरी बड़ी डिस्टेंस कितनी थी? ये मेरे पास में थी 5 यूनिट्स और ये छोटी डिस्टेंस कितनी थी? 2 यूनिट्स, है ना. तो 5 - 2 जो है इससे मुझे क्या मिल जाएगा? AC. और AC कैसे मिल रहा है? देखिए अगर मैं यहाँ पे x1 y1
और x2 y2 लिख लूं, तो मैंने देखा यार AC मुझे कैसे मिल रहा है, x2 में से x1 माइनस करके। तो क्या मैं AC की जगह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। प्लस अब मुझे ये डिस्टेंस मिल जाए, तो ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी, ये पूरी डिस्टेंस मेरे पास में कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास में, ये डिस्टेंस है मेरे पास में 4 माइनस, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो अब मैं ये डिस्टेंस इसमें से माइनस कर दूं, और ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास में 1। ठीक है, तो अब यार मैंने देखा अगर मैं ये 4 माइनस 1 कर रहा हूं, इट मीन्स मैं माइनस किन्हें कर रहा हूं, मैं y2 और y1 को ही तो माइनस कर रहा हूं, ये BC निकल जाएगा। और फर्दर मुझे AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो यहां पे मुझे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो AB क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। और मैं इसे भी तो पहले लिख सकता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बच्चों, कौन सा फॉर्मूला, AB इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ही डिस्टेंस फॉर्मूला है। और इसी डिस्टेंस फॉर्मूले पे हम 7.1 पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, इसी फॉर्मूले पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आया। क्लास 9 का थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन भी ले लिया, उसके बाद में AB 2 पॉइंट्स मैंने इस कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करे, और उन दोनों के बीच में कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव कराया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये जो दो हमारे को 3 पार्ट्स दे रखे हैं, तीनों पार्ट्स में 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पूछा गया है। तो मैं एक एक करके ले लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट में मेरे पास में क्या है, 2,3 एंड 4,1। ठीक है, अब इन 2 पॉइंट्स के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको मान लेता हूं A, इसको मान लेता हूं B। अब x1 y1 x2 y2 हम किसे भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि A को ही x1 y1 माने या B को ही x1 y1 माने, किसी को भी ले सकते हो। तो जनरली जिसके कोऑर्डिनेट्स बड़े होते हैं उसे x2 y2 लेते हैं। अब ऐसा क्यों, देखिए करेंगे तो समझ में आएगा। मैं x1 y1 इसे ले लेता हूं, x2 y2 इसे ले लेता हूं। तो अब AB हमें फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, अब मेरे पास में x2 कितना है 4। फिर मेरे पास में यहाँ फॉर्मूला में क्या, फॉर्मूला में मेरे पास माइनस, तो ये माइनस x1 का साइन चेंज कर देगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव कर देगा। तो अब मेरे पास में 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यहां लिख लेता हूं मैं एक बार, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे पास 1, अगेन मेरे पास में फॉर्मूले में है माइनस y1 कितना है मेरे पास में, y1 है मेरे पास 3 का होल स्क्वायर। अब 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 माइनस 2 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला में सॉल्यूशन के अंदर रूट में कभी नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास में यहां पर क्या पड़ा हुआ है, यहां हमारे पास में पड़ा हुआ स्क्वायर, तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो 2 का स्क्वायर आपके पास में कितना हो गया 4, प्लस नेगेटिव 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो रूट 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा रूट 8, एंड रूट 8 का अगर हम थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आ जाता है 2 रूट 2। अब बच्चे गलतियां क्या करते हैं, बच्चे यहां पे यूनिट्स नहीं लगाते हैं। अरे भाई आपने डिस्टेंस फाइंड आउट किया है तो डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट होती है, यहां नहीं दे रखा तो हम क्या लिख लेंगे यूनिट्स। इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। अब देखो मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको, इसको मैंने अज्यूम कर लिया x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला है मेरे पास में रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो मेरे पास में x2 कितना है, x2 है मेरे पास -1, फिर ये जो फॉर्मूला में माइनस है वो x1 का साइन बदल देगा, तो x1 मेरे पास -5 है तो वो क्या हो जाएगा +5, तो -1 एंड +5 कितना हो गया +4, एंड +4 का स्क्वायर आपके पास में कितना हो जाएगा 16, प्लस
y2 माइनस y1, y2 कितना है मेरे पास 3 माइनस y1, तो 7 का साइन चेंज हो गया, -7 हो गया, 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -4, -4 का स्क्वायर अगेन +16 एंड √16 प्लस √16 इज √32, और √32 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 4√2, और मुझे क्या लगाना है यूनिट्स। इज इट क्लियर? आ जाइए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट मेरे पास में क्या है? थर्ड पार्ट है मेरे पास में a, b और -a, -b। अब मैंने आपको क्या कहा था कि पॉजिटिव वाले x2 y2 लोगे और नेगेटिव वाले x1 y1। ऐसा क्यों? अब देखिए मेरे पास में क्या निकालना है मेरे को, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में क्या होता है x2 माइनस x1, तो वो माइनस और ये माइनस मेरे पास में यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इट मींस a प्लस a होल स्क्वायर, तो नेगेटिव का साइन हट जाता है। और नेगेटिव अगर क्वेश्चन में रहता है तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, तो हम हमेशा नेगेटिव वाले को x1 y1 लेंगे ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। तो अब मेरा y2 माइनस y1, तो y2 कितना है मेरे पास में, y2 इज पॉजिटिव, b माइनस, तो माइनस और अगेन ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस a कितना होता है a स्क्वायर, नहीं 2a, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस b प्लस b कितना होता है 2b, तो 2b का होल स्क्वायर। अब 2a का स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर, प्लस 2b का स्क्वायर कितना हो गया 4b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखिए क्या कॉमन निकल रहा है इसमें, कॉमन निकल रहा है 4, क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। अब 4 जो है रूट में इसके साथ मल्टीपल में पड़ा है तो 2 बाहर आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या गलतियां करते हैं, a स्क्वायर का a बाहर निकाल लेंगे प्लस b स्क्वायर का b बाहर निकाल लेंगे, इस तरीके से। वो गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में रूट के अंदर पड़े हैं और बीच में प्लस का साइन है, तो इस तरीके से आप इन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। ये आपके रूट से बाहर कब निकलते हैं, जब ये मल्टीपल में पड़े होते हैं ना, तो a भी बाहर निकल जाता। तो यहां पर जो है हमारा ये बाहर नहीं निकलेगा a और b, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 और रूट के अंदर रह जाएंगे हमारे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फर्दर मुझे क्या लिखना जरूरी है, यूनिट्स। अरे समझ में आ रहा है? बढ़े आगे, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 36,15। 2 पॉइंट्स हैं, एक के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 36,15 और एक के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0। तो ये x2 y2 ले लो, क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट्स बड़े, मैंने हमेशा बताया जिनके कोऑर्डिनेट्स बड़े होते हैं उनको x2 y2 ले लो, और जिनके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं उनको x1 y1 ले लो। तो x1 y1, तो अब रूट फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब सेम क्वेश्चन नंबर 1 में जो किया था उसी तरीके से करना है, एंड आई होप आप इसे कर लेंगे, बहुत सिंपल सा है। बढ़े आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिनियर होता क्या है, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाए कर रहे हैं तो वो कोलिनियर कहलाते हैं। देखो 2 नहीं, क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट आप कहीं पर भी बनाओ, अगर उन्हें हम ज्वाइन करते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसलिए 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन पे लाए कर रहे हैं तो वो कोलिनियर होते हैं। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट्स 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या होती है, हमें ये चेक करना होगा ना। तो देखिए कोलिनियर के लिए क्या होगा, अगर मैं मान लेता हूं ये 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाए कर रहे हैं, तो उस केस में AB प्लस BC इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, AC। आया समझ में? तो अब मैं 3 डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, है ना। अब वो 3 डिस्टेंस आएगी, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, वो जो 3 डिस्टेंस आएगी उनमें से कोई सी भी 2 डिस्टेंस को ऐड करके थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। कोई सी भी 2 डिस्टेंस ऐड करके थर्ड डिस्टेंस क्यों आना चाहिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा है कि बीच में कौन सा पॉइंट है। यहां तो मैंने आपको बी बीच में ले लिया है, मगर क्वेश्चन में इसने मेरे को ऐसा थोड़ी बोला है कि भाई यही वाला पॉइंट बीच में। तो 3 डिस्टेंस फाइंड आउट करो और उन 3 में से कोई से भी 2 को ऐड करके अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है देन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखिए मैं एक बार पॉइंट्स ले लेता हूं, 1,5 एक पॉइंट ले लिया, A, B 2,3 और C -2, -11। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं AB डिस्टेंस फॉर्मूला, आप लिख लीजिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या था, x2 - x1, x2 - x1, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1
प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5। देखो सीधा सा सिंपल सा, पहले x वाले सब्ट्रैक्ट करो और फिर y वाले सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना आ गया मेरे पास में √5 यूनिट्स, ठीक है। फिर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं BC, और BC में B पॉइंट को पहले ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पहले ले रहे हो तो ये कंपलसरी हो जाता है कि B पॉइंट का ही y कोऑर्डिनेट पहले लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट क्या है मेरे पास में B का x 2 और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में, डिस्टेंस फॉर्मूले में x2 माइनस x1 होता है, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 प्लस 11 कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196। इनको ऐड कर लीजिए √2 यूनिट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं निकाल लेता हूं AC कितना है मेरे पास में A और C। तो अगेन A के कोऑर्डिनेट्स पहले ले रहा हूं क्योंकि वो पॉजिटिव है और मैंने क्या कहा था पॉजिटिव वाले पहले लेने हमें, है ना। तो 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 प्लस 11 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में 265 यूनिट्स। अब मुझे बताओ कोई सी भी दो डिस्टेंस ऐड करके थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रहा नहीं, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे नो, द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। आई बात समझ में। अगर कोई सी भी दो डिस्टेंस को ऐड करके थर्ड के इक्वल आ रहा होता तो हम लिख लेते यस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सिंपली हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट। ये जो दिए हुए आपको कोऑर्डिनेट्स हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो एक ट्राइंगल हम सिंपल सा ले लेते हैं, और मैं यहां पर क्या क्या ले लूं 5, -2 B 6, 4 एंड C 7, -2। आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है कि दो डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर AB फाइंड कर लेता हूं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, मैं इससे पहले ले रहा हूं तो AB के लिए क्योंकि बड़े कोऑर्डिनेट्स है ना, तो 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36 कितना हो गया ये मेरे पास में √37 यूनिट्स। फिर मैं फाइंड आउट कर लेता हूं AC में बड़े वाले को पहले ले रहा हूं तो 7 - 5 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 प्लस 2 0 का स्क्वायर 0 4 प्लस 0 4 का √2 यूनिट्स। अभी तक मेरे पास दो डिस्टेंस इक्वल नहीं आई, तो अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा BC में किसे पहले लें जिसके कोऑर्डिनेट्स बड़े हैं, तो किसको ले लेता हूं 7 - 6 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर +36। तो 1 + 36 कितना हो गया √37 यूनिट्स। अब देखिए आप AB जो है वो किसके इक्वल आ गया BC, दो डिस्टेंस इक्वल आ गई, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आया समझ में। अब देखिए अगर स्टार्टिंग में मेरे पास में ABAC इक्वल आ जाता तो मैं थर्ड साइड फाइंड आउट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने मुझे आइसोसेलेस बोला और आइसोसेलेस में दो इक्वल होती है, तो स्टार्टिंग में दो इक्वल आ गई तो तीसरी फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। दो इक्वल इट मींस ये आइसोसेलेस है। अगर तीन इक्वल हो भी जाती तो आइसोसेलेस तो रहता है ना। अगर वो इक्विलेटरल बोलता तो मुझे तीनों फाइंड आउट करनी पड़ती। आ गया समझ में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, शायद आपके एग्जाम्पल में भी है कि अगर एग्जाम में आ जाता है कि चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अगेन तीन डिस्टेंस फाइंड करोगे और उसमें h² = p² + b², ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यही है ना हमारे पास में कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = p² + b² होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन बता दी, आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन बता दी, इक्विलेटरल में क्या होता है तीन साइड्स इक्वल आनी चाहिए। तो तीनों टाइप के आपको मैंने क्वेश्चंस बता दिए। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको देखो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास में होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है आपके पास में, स्क्वायर के लिए देखो बेटा आपको 6 डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, AB BC CD AD। ये चारों डिस्टेंस इक्वल आने के साथ साथ आपके डायगोनल्स BD और AC भी इक्वल आने चाहिए। तो आपको कितनी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, AB
equals to BC equals to CD equals to AD and if AC is equals to BD तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? स्क्वायर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? A B C D, भाई चारों साइड्स तो इसमें भी इक्वल होती है ना, तो इफ AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD बट AC इज नॉट इक्वल टू BD, तो इन दैट केस ABCD क्या हो जाएगा आपके पास में? ABCD हो जाएगा रोम्बस। और अगर चारों साइड्स इक्वल है और डायगोनल इक्वल है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज क्या दिख रहा है ये आपको? रेक्टेंगल ABCD। तो इसके अंदर कंडीशन क्या बनती है? AB इज इक्वल्स टू CD कॉमा AD इज इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड BD, डायगोनल BD एंड डायगोनल AC भी इक्वल होते हैं। AC इज इक्वल्स टू BD। तो उस केस में आपके पास में क्या हो जाएगा? आपके पास में गिवन वर्टिसेस फॉर्म्स रेक्टेंगल। नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD। इसमें क्या होता है? AB इज इक्वल्स टू CD, AD इज इक्वल्स टू BC एंड AC इज नॉट इक्वल टू BD। अगर डायगोनल्स अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती है और डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। आई बात आई समझ में? कुल मिला के आपको 6 डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब उन 6 डिस्टेंस को देख के आपको पता लगाना पड़ेगा कि स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम। आई बात समझ में? अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोल रहा है? इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ABCD। ये ABCD पर 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3,4। B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 6,7। C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 9,4 और D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 6,1। ठीक है। अब 2 फ्रेंड्स चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास में आ रहे होते हैं बाहर से घूम फिरकर, और चंपा और चमेली में इस बात पे बहस हो जाती है कि एक बोलती है कि स्क्वायर बन रहा है और एक बोलती है नहीं बन रहा है। तो हम चेक करते हैं उनमें से कौन करेक्ट है। तो मैंने आपको क्या बताया था? टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता लगाने के लिए हमें क्या करना होता है? टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी निकालनी है? 6 डिस्टेंस निकालनी है और उन 6 डिस्टेंस को देखेंगे हम स्क्वायर फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले एक बार आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं? मैं फाइंड आउट कर रहा हूं AB। तो A के कोऑर्डिनेट से 3,4, B के कोऑर्डिनेट से 6,7। तो बड़े वाले कोऑर्डिनेट्स हम पहले लेते हैं। तो 6 माइनस 3, पहले सिंपली x के माइनस कर लो। 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 कितना हो गया? √18। और √18 को हम क्या लिख सकते हैं? 3√2। आगे क्या लिखना जरूरी है? यूनिट्स। फिर मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं? BC में C को पहले ले लेते हैं। तो C के x 9 माइनस 6, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 √18 को हम क्या लिख सकते हैं? 3√2। अगेन यूनिट्स। इसी तरीके से जब आप CD फाइंड आउट करेंगे तो अगेन आपके पास में आएगा 3√2 यूनिट्स और AD कितना आएगा? 3√2 यूनिट्स। अब चारों डिस्टेंस तो इक्वल आ गई, तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डायगोनल AC। ठीक है। तो AC फाइंड आउट करना है। तो C के कोऑर्डिनेट्स बड़े हैं, उससे पहले ले लेते हैं हम, है ना। तो AC 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 माइनस 4 0, 36 प्लस 0 36 का रूट 6 यूनिट्स। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 6 यूनिट्स। और देखते ही पता लग रहा है A टू C जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट्स ही है। और BD में B के कोऑर्डिनेट्स बड़ा है, y वाला बड़ा है ना, तो रूट पहले माइनस तो x के करने, तो 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर 0 प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36, 0 प्लस 36 कितना हो गया? √36 का रूट कितना हो जाएगा? 6। और आगे क्या लगाना पड़ेगा? यूनिट्स। अब नाउ सिंस AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA इज इक्वल्स टू AD। ठीक है। ये चारों साइड्स इक्वल आ गई एंड AC इज ऑल्सो इक्वल्स टू BD। देयरफॉर
ABCD फॉर्म्स क्या फॉर्म कर रहा है, स्क्वायर। आया, समझ में आया? ABCD क्या बना रहा है, स्क्वायर। तो कौन सही है, चंपा या चमेली? चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास ऑब्जर्विंग चंपा चमेली डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर? तो चंपा वाज करेक्ट। ठीक है, आ गया, समझ में आ गया। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है वो कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब मैंने क्या बताया था कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो मैं कोई सा एक पार्ट ले लेता हूं, कौन सा ले लूं, सेकंड पार्ट ले लूं, और वो भी थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगा। -3,5, फिर क्या है मेरे पास में 3,1, फिर क्या है मेरे पास 0,3, 0,3। ठीक है, फिर क्या है मेरे पास में -1, -4, -1 एंड -4। एक बार आप डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो A B C D, सबसे पहले डिस्टेंस कौन सी निकलती है, AB। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, मैं यहां पे लिख लेता हूं AB, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 - 5 -4 का स्क्वायर +16। तो ये कितना हो गया मेरे पास में 52 का रूट। फिर मैं निकाल लेता हूं BC के लिए मेरे पास में 3 - 0, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 -3 -2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या हो जाएगा, √13। अब हम निकाल लेते हैं CD। तो देखिए CD के लिए C और D, तो C के कोऑर्डिनेट्स में पहले ले रहा हूं, तो √0 + 1, -1 का +1 हो जाएगा, तो 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 + 4 कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर 49। तो ये कितना हो जाएगा, √50। अब देखिए √52 को हम क्या लिख सकते हैं, √52 को हम लिख सकते हैं 2√13, है ना। उसका आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 2√13 यूनिट्स, देन √13 यूनिट्स, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 5√2 यूनिट्स। अब मुझे फोर्थ डिस्टेंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो मेरे पास में 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या थे, स्क्वायर। तो चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो चारों तो इक्वल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 3 डिफरेंट आ गई। फिर मेरे पास में था रोम्बस, उसमें भी चारों इक्वल है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट मेरे पास था रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट साइड इक्वल। अब 3 डिफरेंट साइड्स आई है, तो अपोजिट साइड्स कैसे इक्वल हो सकती है, ठीक है, और ना ही ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो मैं अब ना तो 4 डिस्टेंस निकालूंगा और आगे की मुझे डायगोनल्स निकालने की भी जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, नो द given coordinates do not form any kind of quadrilateral। इज इट क्लियर, आया समझ में? अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप खुद ट्राई करिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास में क्वेश्चन आ रहे हैं इक्वी डिस्टेंस। 1 2 3 डिस्टेंस फॉर्मूला पे थे और सिंपल थे। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जो थे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल्स पे बेस्ड थे। अब 7 से जो है वो इक्वी डिस्टेंस। देखो इक्वी डिस्टेंस में बच्चे गलतियां क्या करते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और यहां सेंटर में ले लेंगे। अब बोलेंगे सर ये इक्वल डिस्टेंस है, हाँ मैं भी मानता हूं ये इक्वल डिस्टेंस है, मगर बेटा यहां पर जो है ना, यहां पर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, यहां पर रेशियो वाला हो जाता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन में आपको इक्वी डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस बोला गया हो तो गलती से भी स्ट्रेट लाइन मत लेना, हमेशा इस तरीके का डायग्राम बनाना, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो क्या हो जाएगा x, 0। ये आप नोट में लिख लीजिएगा। ऑन एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, 0 एंड ऑन y एक्सिस कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। x एक्सिस पे होता है x, 0, y एक्सिस पे होता है 0, y, ठीक है। तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट a लाई कर रहा है जो कि पॉइंट B 2, -5 एंड C -2, 9 से
इक्वल डिस्टेंस पे है, इट मींस क्वेश्चन में मुझे ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है। अगर ये इक्वल है तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या लगाना पड़ेगा, ए बी एंड ए सी आर डिस्टेंस, तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट तो लगाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, ये रूट ना लगाना पड़े इसलिए मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देता हूं, तो इससे मुझे ये जो स्क्वायर रूट्स हैं वो नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूं। और एक चीज देखो, मेरे को इस क्वेश्चन में तुम्हारे को दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो इक्वी डिस्टेंस जब भी होगा तो कभी भी हमारे को स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है। दूसरा, ये जो अननोन वैल्यूज होती है ना, अननोन वैल्यूज के कोऑर्डिनेट्स हमेशा x2 y2 मानोगे आप, ठीक है, या फिर उन्हें पहले लेना है। तो अब मैं ए बी स्क्वायर, तो रूट तो हट गया, ए बी फाइंड आउट करना है, तो x2 माइनस x1 मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, ए सी। तो x2 प्लस x1 कितना हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। तो क्या हो गया ये मेरे पास में, इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये नेगेटिव, मैं हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता हूं, तो उस तरफ शिफ्ट कर लो, उस 4x को इधर लाके माइनस क्यों करना, तो माइनस 4x उधर जाके प्लस 4x, और ये पहले से 4x है तो कितना हो गया 8x, 25 प्लस 4 कितना हो गया, ये 4 से 4 यहीं कैंसिल आउट कर दो, तो 81 लेफ्ट में आके 25 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका माइनस 56, और 8 कहां चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो x की वैल्यू क्या आ गई -7। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में क्या था, x, 0, तो -7, 0 विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। आया, समझ में आया, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन इज 10। अब ये बोल रहा है y की वैल्यू निकालो, आपको क्या दे रखा है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 2, -3 और Q के कोऑर्डिनेट्स 10, y, इनके बीच में ये डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स दे रखी है। इट मींस PQ आपको कितना गिवन है 10। अब PQ क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट लगाना पड़ेगा। अगर मुझे इस रूट से बचना है तो मैं क्या कर दूं, यहां पर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेता हूं, तो अब मुझे लेफ्ट में स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। अब मैंने क्या कहा था, जिसके अननोन वैल्यू है उन्हें हमें x2 y2 लेना है, तो 10 - 2 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100, y प्लस 3 का होल स्क्वायर 64 उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, कितना आ जाएगा 36, y प्लस 3 स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, और 36 का जब हम रूट लगाएंगे तो हमें आगे क्या लगाना पड़ता है प्लस माइनस, तो y प्लस 3 मेरे पास में प्लस एंड -6 दो वैल्यूज आ गई, तो y इज इक्वल्स टू, अगर मैं +6 लेता हूं तो 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना आ जाएगा +3, और अगर y में नेगेटिव लेता हूं तो 3 तो उधर जाके माइनस ही होगा, तो कितना आ जाएगा -9। तो y की मेरे पास में दो वैल्यूज आई, क्या क्या आई, एक तो आई मेरे पास में +3 और एक क्या आया मेरे पास में -9। इज इट क्लियर, आया समझ में, आया मजा, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q इज इक्वी डिस्टेंस मतलब मैं क्या करूंगा, इस तरीके का फिगर बनाऊंगा, मैंने बताया था आपको। अब यहां पर जो इक्वी डिस्टेंस पे होता है उससे पहले लेना है, और यहां पर क्या है मेरे पास 5, -3 एंड r क्या है मेरे पास में x, 6। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, PQ इज इक्वल्स टू QR। अब PQ एंड QR डिस्टेंस, और मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो रूट लगाना पड़ेगा, उससे बचने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब PQ तो 5 - 0 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 - 1। देखिए जिसका आपने x पहले लिया है उसी का आपको y पहले लेना होता है, तो -3 - 1 -4 का स्क्वायर +16। और अब मैंने क्या कहा था कि जो अननोन वैल्यू है उससे पहले लीजिए, तो x - 0 x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर 25, तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, इधर आगे रूट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास +-4, क्योंकि रूट के आगे प्लस माइनस लगाना जरूरी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो अब देखो QR अगर मैं फाइंड आउट करता हूं, ठीक है,
और x की जगह मैं क्या ले रहा हूं, +4। तो QR मुझे फाइंड आउट करना। अब मुझे रूट लगाना पड़ेगा। स्क्वायरिंग तब कर सकता हूं जब मेरे पास में इक्वल्स टू का साइन हो और दोनों तरफ वैल्यूज गिवन हो। ये मैं फाइंड आउट कर रहा हूं इसलिए इक्वल लगा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, 4 - 0 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना हो गया मेरे पास, √41 यूनिट्स। अब अगर मैं -4 लेता, क्यों, मेरे पास में यहां पे -4 भी है ना, तो -4 - 0 -4 का स्क्वायर अगेन 16, 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25। तो सेम आंसर आता है मेरे पास √41। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना, अब मुझे फाइंड आउट करना है PR। तो PR इज इक्वल्स टू रूट, क्या करना है मेरे को, अब मैं P एंड R, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले क्या ले लेता हूं, एक बार मैं +4 ले लेता हूं क्योंकि मेरे पास में दो वैल्यूज है ना, ठीक है। तो अगर मैंने 4 पॉजिटिव लिया है और मैं PR फाइंड आउट कर रहा हूं, तो 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 -6 -9, -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +81। तो ये कितना आ जाएगा, √82 यूनिट्स। अब अगर मैं -4 लेता हूं तो 5 क्या है, 5 +4, क्योंकि माइनस ले रहा हूं तो 5 + 4, 5 + 4 कितना हो जाएगा मेरे पास में 9। मैं अगेन फाइंड आउट कर रहा हूं नेगेटिव लेके, तो 9 का स्क्वायर 81 और -3 -6 -9, -9 का स्क्वायर अगेन 81। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 192 यूनिट्स। तो यहां पर आपके पास में PR की दो डिफरेंट वैल्यूज आई है। इज इट क्लियर, आ रहा है समझ में, पक्का, देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। रिलेशनशिप बिटवीन मतलब x और y तो रहेंगे ही रहेंगे, सच दैट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। तो इक्वी डिस्टेंस आते ही ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3,6 एंड -3,4। तो इसे ले लेते हैं A, इसे ले लेते हैं B, इसे ले लेते हैं C। इन क्वेश्चन AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है ना, इक्वी डिस्टेंस बोला हुआ तो स्क्वायर लगा दें, क्यों, ताकि रूट से बच जाएं। तो अननोन वैल्यूज पहले लो, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x +3 हो जाएगा, x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ओपन करिए, x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस y स्क्वायर माइनस, पहले प्लस 36 ले लेते हैं, देन -12y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 8, सॉरी कितना आएगा 16। 4 का मैं थोड़ा भावुक हो गया, आगे बढ़ते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4 का स्क्वायर 16 -8y। अब ये इक्वल्स टू में, तो ये कैंसल आउट हो गए। अब मैं -6x को पॉजिटिव बनाने के लिए राइट में शिफ्ट करूंगा, तो क्या हो जाएगा 12x। -12 को राइट में शिफ्ट करूंगा, क्या हो जाएगा +12, और ऑलरेडी -8 पड़ा, +12 -8 कितना हो जाएगा आपके पास में, प्लस का 4y, और लेफ्ट में आपके पास में 36 और 16 उधर चला जाएगा, तो कितना हो गया 20। तो अब मैं पहले इसे लिख लेता हूं, 12x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है, 4 से। 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। ये रिलेशनशिप आई। आप चाहें तो इसे फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। आया समझ में बच्चों, बढ़े आगे बढ़े, पक्का। 7.1 कंप्लीट। इंट्रोडक्शन में मैंने तुम्हारे को डेरिवेशन करा दिया था डिस्टेंस फॉर्मूला का, और वही डिस्टेंस फॉर्मूला पूरी 7.1 में यूज हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सिंपल सी डिस्टेंस निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 उसके अंदर हमारे को क्या करना था, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल या टाइप्स ऑफ ट्राइंगल या फिर कोलिनियर, वो बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 विच जो है हमारे पास में, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 to 10। ये क्वेश्चन इनमें से कोई ना कोई एक बनने का बहुत अच्छा चांस है, और इसके एग्जांपल्स भी आप देख लीजिएगा। 7.1 अभी हमारे लिए कंप्लीट है। 7.2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।